हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल एग्जाम प्रैक्टिस विद रेखा। आज हम हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के महत्वपूर्ण जो दर्रे हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। इसके पहले हम जम्मू कश्मीर और लद्दाख के जो प्रमुख दर्रे थे उनका अध्ययन कर चुके हैं। हिमाचल प्रदेश में प्रमुख दर्रा हैं बारालाचा दर्रा, रोहतांग दर्रा, देवसा दर्रा, सिपकीला दर्रा। इन सबसे पहले हम बारालाचा दर्रे के बारे में बात करते हैं, जो जास्कर श्रेणी है उसी के नीचे ये स्थित है। ये हिमाचल प्रदेश के लाहौल को और लद्दाख के लेह को जोड़ता है। ये दर्रा जो एक नेशनल हाईवे भी जाता है जो मनाली को लेह से जोड़ता है, ये इसी पास से होकर गुजरता है। रोहतांग दर्रा जो पीर पंजाल श्रेणी है ना, उसके पूर्व में यह स्थित है रोहतांग दर्रा। यह दर्रा कुल्लू वैली और रोहतांग पास के पश्चिम में स्थित लाहौल यानी स्पीति वैली को जोड़ती है। यहाँ पर ये बार बार वैली शब्द आता है। वैली शब्द का मतलब ये होता है कि कहीं पे दो पहाड़ियों के बीच में जो बसी होती है उसी को वह वैली कहा जाता है। अगर यही दो पहाड़ों के बीच की दूरी कम हो जाती है तो वो दर्रा के नाम से जाना जाता है। और कहीं ये बहुत बड़े बड़े नगर भी बस जाते हैं रोहतांग पास। अब इसके बाद हम सिपकीला पास के बारे में जानते हैं। सिपकीला पास है जो ये किन्नौर हिमाचल प्रदेश का जो किन्नौर डिस्ट्रिक्ट है वो चाइना को जोड़ता है। ये सिपकीला पास है जो भारत को चाइना से जोड़ता है। ये चाइना यानी क्या कहे हम तिब्बत से जोड़ता है। सिपकीला पास से ही सतलज नदी भारत में इंटर करती है। यहाँ का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि यहाँ पे बिना इंडियन आर्मी के अनुमति के कोई भी नहीं जा सकता है। यह दर्रा चीन और भारत के बीच व्यापार का बहुत अच्छा रास्ता माना जाता है। यहाँ से व्यापार किया जाता है। अब यहाँ पे जो व्यापार जो चाइना और भारत के बीच में होता है 3 दर्रों के द्वारा होता है। सिपकीला दर्रा, लिपुलेख दर्रा जो उत्तराखंड में है और एक नाथुला दर्रा जो कि सिक्किम में स्थित है। अब देवसा दर्रा के बारे में बात करते हैं। यह दर्रा पार्वती वैली और स्पीति वैली को जोड़ता है। यह कहें कि कुल्लू वैली और स्पीति वैली के बीच में देवसा जो पास है वो स्थित है। अब इसके बाद हम लिपुलेख दर्रे के बारे में बात करते हैं। यह दर्रा उत्तराखंड के प्रमुख महत्वपूर्ण पास हैं जो लिपुलेख पास है। पिंडार, मांगशा, नीति, माना और मुलंगला पास है। जो ला लगा है ये यहाँ पे पास को दर्शाता है। तिब्बत में इसको ला कहा जाता है जो पास को। सबसे पहले हम लिपुलेख के बारे में बात करते हैं। लिपुलेख जो दर्रा है वो भारत, चीन और नेपाल के जो ट्रांजैक्शन है वहाँ पर यह स्थित है। इसके अभी यहाँ पे ये चर्चा में भी था क्योंकि जो लिपुलेख दर्रा है ये नेपाल संविधान में अपना बताया है। यहीं से जो तीर्थ यात्री हैं मानसरोवर कैलाश पर्वत जाते हैं, इसी से होकर जाते हैं। नीति पास की बात करते हैं। यह पास भारत को तिब्बत से जोड़ता है। जब 1962 में चीन और भारत में जो लड़ाई हुई थी उसके बाद से यह पास पूर्णतः बंद कर दिया गया है, सील कर दिया गया है। इसके पहले यहाँ पे भी व्यापार होता था। यह बर्फ से ढका रहता है। भारत के बहुत सारे पास हैं जो ढके रहते हैं बर्फ से। माना पास की बात करते हैं। यह पास भी तिब्बत को भारत से जोड़ता है। यह पास भी लगभग 6 महीने बर्फ से ढका रहता है। इसके पहले इंडिया और चाइना के बीच जो व्यापार होता था इस पास से भी किया जाता था। ट्रेल्स पास की बात करते हैं। ट्रेल्स पास जिसे पिंडारी पास भी कहा जाता है। यह पिंडारी ग्लेशियर है ना जो इसके उत्तरी छोर में यह स्थित है। यह पिंडार वैली को मिलाम वैली से जोड़ता है। इसके आसपास जितने भी पर्वत या पहाड़ी स्थित है वो बहुत तीव्र ढाल में स्थित है। इसका जो रास्ता है ये बहुत ऊबड़ खाबड़ है। अब वांगशा धुरा पास की बात करते हैं। यह पास भी भारत और चीन को जोड़ता है। इस पास में बरसात के दिनों में बहुत लैंड स्लाइडिंग होती है, जिससे यह अगर परीक्षा में पूछा जा सकता है कि सबसे ज़्यादा बर्फ स्लाइडिंग कहाँ पे होती है तो इससे हम ये मांगशा धुरा कह सकते हैं। ये भी मानसरोवर को भारत से जोड़ती है। अब मुलिंगला पास की बात करते हैं। गंगोत्री ग्लेशियर के उत्तर में स्थित है ये मुलिंगला पास। इसकी जो समुद्र तल से ऊंचाई है 5,669 मीटर है।
यही इसकी महत्वपूर्ण बात है। यह भी भारत को चाइना से जोड़ता है। यह पास भी बर्फ से ढका रहता है। आज बच्चों हम हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के महत्वपूर्ण दर्रों के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में और अध्ययन